आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज आया है प्रश्न कि क्या ब्राह्मण ऊंची जाति होती है ना? अजीब प्रश्न और अच्छा भी प्रश्न है। इसका जवाब आपको जानना सुनना चाहिए पूरा और अच्छी तरह से। मेरे विचार को, मेरी अवधारणा को आप लोग ठीक से समझिए। अगर आपने समझ लिया तो युग बदल जाएगा, केवल आपके समझ लेने भर से। क्योंकि आप में जब फैलेगी सुगंधी, आसपास के भी लोग उससे हो जाएंगे सराबोर, और वे भी जब खिलेंगे तो वे भी अपने आसपास के लोगों को सुगंध से कर देंगे सराबोर। इस तरह से पूरी दुनिया में वो सुवास फैल सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि क्या जो हम कहते सुनते हैं आजकल या कभी भी कि ब्राह्मण ऊंची जाति है, आइए हम पहले जो है जाने की जाति क्या, फिर इसके बाद हम जाने की क्या है ब्राह्मण, फिर इसके बाद फिर हम आपको अपना निष्कर्ष बताएंगे। ओके, देखिए जाति क्या है। जाति का जो होता है शाब्दिक अर्थ वो है जन्म, ठीक है। तो मेरी जाति ये है, ऐसा कहने से केवल इतना ही होता है स्पष्ट, मेरे माता पिता का वर्ण क्या था और उनका पेशा रोजगार क्या था। भाई मेरा क्या है, इससे ये स्पष्ट नहीं होता। चूंकि जो है जाति से मेरे बारे में स्पष्ट नहीं है। मैंने जहां लिया जन्म, जिस घर में, जिस माता पिता से, उसके बारे में, उनके बारे में संकेत मिलता है। और आजकल समाज में क्या चल रहा है जान रहे कि भाई यदि जो है किसी व्यक्ति का बाप रहा हो पीएम, उसकी दादी रही हो पीएम, उसके जो हो परनाना वे हो पीएम, तो फिर वो व्यक्ति अगर अयोग्य भी है तब भी उसे पीएम की योग्यता वाला माना जाता है। आपको कुछ आया याद? राहुल बाबा ऐसे ही तो हैं। राहुल जी में कौन सी विशेष है योग्यता कि लाखों लोग उसे मानते हैं कि वो योग्य है देश को चलाने के लिए, वो सक्षम है। किस आधार पर? बस एक ही आधार कि वो राजीव गांधी का बेटा है और इंदिरा जी का पोता है, और नेहरू खानदान से हैं, बस। तो जाति जो है यह व्यक्ति के संबंध में कुछ नहीं कह रहा। ये तो उसका कहां हुआ जन्म, उसके बारे में संकेत है, ठीक है। तो जाति को आप ठीक से समझिए। जाति कोई भी ऊंची या नीची होती नहीं, क्योंकि सारे जो है मानव, सबका जन्म एक ही तरह से होता रहा है और होता रहेगा आगे भी। तो फिर इस आधार पर तो एक ही जाति होती है। दूसरा जो है शब्द इसमें ब्राह्मण, तो भाई जो है ब्राह्मण जाति होती ही नहीं है। हमारे शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण जाति नहीं है, और शास्त्र तो जाति की कहीं चर्चा ही नहीं है करता।
हमारे शास्त्र में मान्य जो भी धर्म शास्त्र हैं उनमें कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं। वहां है उल्लेख है वर्ण का। ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं है। वर्ण को गहरे अर्थ में जानना होगा, ठीक से अच्छी तरह से। वर्ण क्या है? वर्ण यानी हमारी गहरी आकांक्षा, योग्यता, श्रेष्ठता। वर्ण यानी कि चेतना के विकास की सीढ़ियां। 4 सीढ़ियां बनाई गई हैं ऋषियों के द्वारा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 सीढ़ियां हैं। और फिर जो तो अगला स्टेप होता है वो तो योगी का होता है और ईश्वराकार होने को होता है। यानी कि वही तो अंतिम है मंजिल, ईश्वर से एकाकार हो जाना, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। तो वो तो मंजिल है। सीढ़ियां 4 ही हैं और सबसे ऊंची सीढ़ी का नाम दिया गया है ब्राह्मण। आपको अगर इससे एलर्जी हो तो आप कोई भी नाम रख लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चेतना के विकास की ये सीढ़ियां उसके नाम के रूप में उल्लिखित है कि ब्राह्मण एक वर्ण है और सर्वोच्च वर्ण है। ये हमारा शास्त्र कहता है। और वेद का वाक्य है क्या? जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से होते हैं सारे मानव शूद्र, सभी होते हैं शूद्र। संस्कारात, संस्कार से फिर अन्य वर्ण को या ब्राह्मणत्व को वे प्राप्त करते हैं। संस्कार से, गुण से, कर्म से, स्वभाव से आगे चलकर अर्जित किया जाता है। ब्राह्मण कोई जन्म लेता नहीं, जन्म लेता है सारे शूद्र। तो ब्राह्मण बना जाता है अपनी योग्यता को विकसित करके। और यह सबके लिए खुला दरवाजा है, सबका स्वागत है, पूरी मानवता का। ऊंचा उठो और ये डिग्री पाओ, ये पालो पद। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे मित्रों कि ब्राह्मण जाति नहीं है हमारे शास्त्र में, ब्राह्मण वर्ण का नाम है। यदि ब्राह्मण जाति अगर अहंकार के रूप में अगर पेश हो तो उसे मिट जाना चाहिए, क्योंकि हर अहंकार को मिटना ही चाहिए। अगर किसी भी तरह का होगा अहंकार तो परमात्मा का वो होता ही है, सहज स्वाभाविक आहार। लेकिन अफसोस की बात है मित्रों कि आज जो हम देख रहे हैं अपने देश की स्थितियां, जो देख रहे हैं परिस्थितियां, वो ऐसी कि खुद को ब्राह्मण कहने से ज्यादा अहंकार वो पालता है जो कि अपने को कुछ और ही कहता है। तो ऐसा जो अहंकार अपने समाज में पलने लगा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे भी मिटना होगा, समाप्त होना होगा। धन्यवाद।